इस मुजरिम शख्स के लिए नादरा खुद पहुंच गया फिंगरप्रिंट्स लेने। और एक इमरान खान के लिए जब फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे तो जज साहब कहते थे कि अदालत आना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि इसको टांग में गोली लगी है, इसको सीने में गोली लगी है, इसको दिमाग में गोली लगी है। हर सेकंड की खबरें मीडिया, बिकाऊ मीडिया, लिफाफी मीडिया दे रहा है। बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल्स, उनको लगा दिया गया है इस चूरन चट्टी में कि हर एक सेकंड्स की आपको खबरें देनी है कि मियाँ साहब ने लाल पैंट पहनी हुई है, पीली शर्ट पहनी हुई है। वहाँ के मुलाजमीन को धमकियाँ दी गई हैं कि अगर वो जलसे में नहीं जाएंगे तो तुम्हारी छुट्टी, निकलो नौकरी से। इत्तेहाद शुगर मिल से मुलाजमीन की बसें रवाना कर दी गई हैं। 2500 रुपये दिहाड़ी दी गई है, 500 रुपये कमीशन मिलेगा ज़्यादा नारा लगाने पर कि मियाँ जी आए, मियाँ जी आए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं आपको कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट चैनल्स तो दिखाएगा नहीं ना, और डिजिटल मीडिया अलाउ नहीं है। मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगा नाज़रीन, अगर मैच पहले से फिक्स है तो फिर जलसों और इलेक्शन का क्या फ़ायदा। इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन बेहतरीन ऑप्शन है। अवाम के अरबों रुपए की यहाँ तो बचत कर लें। अरे हमें पता इतना है, इसने ही जीतना है। रजीम चेंज साजिश के बाद आईनो जमहूरियत बेजार रियासती अनासर ने मुल्क कौम को अमरीत की जंजीरों में जकड़ कर करप्ट भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। और आप गुलाम कौम, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। क्यों? हम गुलाम कौम हैं। आप हमें एक डंडा मारेंगे, हम तो कहते हैं आप हमें 10 मारें, बल्कि हमें जान से मार दें, हमें लटका दें, क्योंकि आप जो चाहते हैं वही होना है जो हो रहा है 75 सालों से। हम तो सिर्फ एक लाश हैं आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर खान। जी हाँ, बात करने जा रहा हूँ नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ आ नहीं रहा है, बल्कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। क्योंकि इस शख्स को अगर आना होता तो ये अपनी माँ के जनाजे पर आता, जिसके कदमों तले जन्नत है, पर यह शख्स आया नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एयरपोर्ट पर सारा बायोमेट्रिक का अमला वहाँ मौजूद था पहले से ही। जी हाँ, आपको हैरत तो हुई होगी, पहुँचा दिया गया था, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और नेब के चेयरमैन वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं तो कह रहा हूँ इन्हें भी होना था। नवाज शरीफ साहब इनको कैसे बख्शेंगे? इनको शोकाज नोटिस भेजे जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, एयरपोर्ट पर ही अदालत लगाकर इनको तमाम केसों में बरी कर देना चाहिए था और नेब इनके खिलाफ सारे केसेस वापस ले लेती। ये होता है इंसाफ, यही मुल्क है और यही कानून है। इस मुजरिम शख्स के लिए नादरा खुद पहुंच गया फिंगरप्रिंट्स लेने। और एक इमरान खान के लिए जब फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे तो जज साहब कहते थे कि अदालत आना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि इसको टांग में गोली लगी है, इसको सीने में गोली लगी है, इसको दिमाग में गोली लगी है, इसको अदालत लेकर आओ। इस मुजरिम शख्स के लिए नादरा खुद पहुंच गया फिंगरप्रिंट्स लेने। और एक इमरान खान के लिए जब फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे तो जज साहब कहते थे कि अदालत आना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि इसको टांग में गोली लगी है, इसको सीने में गोली लगी है, इसको दिमाग में गोली लगी है, इसको अदालत लेकर आओ। और नाज़रीन, आप ये देखें कि नादरा का पूरा अमला वहां पहुंच गया है। हर सेकंड की खबरें मीडिया, बिकाऊ मीडिया, लिफाफी मीडिया दे रहा है। बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल्स, उनको लगा दिया गया है इस चूरन चट्टी में कि हर एक सेकंड्स की आपको खबरें देनी है कि मियाँ साहब ने लाल पैंट पहनी हुई है, पीली शर्ट पहनी हुई है, काला टोपा लगाया हुआ है, मियाँ साहब ने मफलर डाला हुआ है, मियाँ साहब के हाथ में घड़ी है, मियाँ साहब के ये है, मियाँ साहब इस वक्त यहाँ गए, मियाँ साहब इस वक्त वहाँ गए, मियाँ साहब ये कर रहे हैं, मियाँ साहब दुबई पहुँच चुके हैं, मियाँ साहब उसके बाद जो इमेरेट्स हिल में वहाँ पर अपने घर में मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने चोर थे, जितने पाकिस्तान के चोर थे, 70-75 सालों से हमें गुमराह तो किया गया, तो हम इन चोरों के हवाले तो हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुबई में कौन कौन मियाँ साहब से मिलने जा रहा है। जी हाँ, मलिक रियाज, जी हाँ, प्रॉपर्टी टाइकून अपनी रोल्स रॉयस में इमेरेट्स हिल्स पहुंच गए। डील्स तो अब शुरू हो जाएंगी ना डील्स, क्योंकि आप ये देखिए 70-75 सालों से हो क्या रहा था। आप ये जो पटवारी हैं, ये कौन है? अभी जो जलसे में जो जिनको लाया जाएगा, इन जलसे में लाया किनको जाएगा? जी हाँ नाजरीन, जलसे में जो पटवारी आएंगे, शिरकत करेंगे, वो कौन है? वो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, उनको डंडा दिया गया है बाकायदा। आप अंदाज़ा लगाएंगे, इत्तेहाद शुगर मिल्स जो कि मरीम नवाज के दामाद की है, वहाँ के मुलाजमीन को धमकियाँ दी गई हैं कि अगर वो जलसे में नहीं जाएंगे तो तुम्हारी छुट्टी, निकलो नौकरी से। इत्तेहाद शुगर मिल से मुलाजमीन की बसें रवाना कर दी गई हैं। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कहा गया है कि जलसे में शिरकत करनी है। आप अंदाज़ा लगाएं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेके जो फुटपाथ पे जो लोग सोते हैं या कच्ची बस्तियों में या जो बंजारे या जो भी जहां भी जो हालतें, उनकी हालतें दुरुस्त कर दी गई हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है कि उनको नए नए जोड़े दिए गए हैं, 2500 रुपये दिहाड़ी दी गई है, 500 रुपये कमीशन मिलेगा ज़्यादा नारा लगाने पर कि मियाँ जी आए, मियाँ जी आए। और आप ये देखें कि जितना मीडिया है पागल हो रहा है,
क्योंकि मीडिया, जितना मीडिया है पागल हो रहा है। ये खबर, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं आपको कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट चैनल्स तो दिखाएगा नहीं ना, और डिजिटल मीडिया अलाउ नहीं है। डिजिटल मीडिया तो अलाउ किया ही नहीं गया जलसे में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है डिजिटल मीडिया तो हकीकत दिखाएगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं नाजरीन कि हर कुर्सी पर 10 फीट के डंडे में झंडा लगाकर रात की तारीकी में मीडिया कैमरों को गुमराह किया जाएगा कि देखो अवाम झंडे लहरा रही है। झंडे खुद ही लहरा रहे होंगे, क्योंकि हर 10 फीट, हर 5-10 फीट के फासले पर बड़े बड़े झंडे लगा दिए गए हैं। रात की तारीकी में मीडिया क्या कवर करेगा? सिर्फ झंडे ही नजर आएंगे। लाइटिंग लगा दी गई है, एक समा कर दिया गया है। करोड़ों अरबों रुपए अवाम के टैक्सेस से जो है लुटा रहे हैं ये अवाम का पैसा। ये अवाम का पैसा बेदर्दी से लुटाया जा रहा है, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ना महंगाई कम की जा रही है, ना आप ये देखें कि बिजली का जो बहरान आया हुआ, लाइट का बहरान है, गैस का बहरान है, पानी का बहरान है, हर चीज का बहरान है, उस पर तवज्जो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चोर, एक डाकू, एक, आप अंदाजा लगाएं कि जो मुल्क खा गया है 70-75 सालों से, ये और पीपल्स पार्टी मुल्क को खा गई है, इन्हीं को फोकस किया जा रहा है। और इन जमातों पर इनका हाथ है। जो जलसे में जिनको शिरकत के लिए बुलाया जा रहा है, उनको बाकायदा काले डालों की सरपरस्ती में लाया जा रहा है। और वो काले डाले किनके हैं वो आप बेहतर जानते हैं कि ऐसी हालत कर दी है। बिरयानी की प्लेट्स दी जा रही हैं, 1 to 5 दी जा रही है। हज और उम्रे का सवाब तक नाउजुबिल्ला ये बता दिया गया है, जो जलसे में शरीक होगा उसको हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। कहाँ है मौलाना साहब? कहाँ है आपका फतवा? कहाँ हैं आप? आप तो खुद मिले हुए इनसे, आपके तो खुद मामला चल रहे हैं। आपको तो पता ये आएगा तो माल बनाएगा। पूरे पाकिस्तान के काबिल लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि मामला तो ऐसे कर दिए हैं। महंगाई की इंतहा कर दी है, पीक पर महंगाई है। और जो पागल इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना कि पाकिस्तान बहुत सस्ता है और पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, अबे तू तो कमा रहा है डॉलर में। अबे उनसे पूछना जिनकी तनख्वाही 15,000 रुपए है, वो क्या करेगा? वो कहाँ से बिजली का बिल भरेगा? कहाँ से घर का किराया देगा? कहाँ से जो है अपने बच्चों को खिलाएगा? कहाँ से अपने बच्चों की फीसें भरेगा? अबे तुम सब कहते हो पाकिस्तान सस्ता है, पाकिस्तान सस्ता है। अबे कहाँ से सस्ता है पाकिस्तान? अबे तेरे तो सारे चैनल चल रहे हैं, तू तो इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, तेरे पास तो लिफाफे आ रहे हैं, तू तो पूरी दुनिया के ट्रिप कर रहा है। उनके घरों से जाके पूछ, जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास हैं, उनसे जाके पूछ कि उनके मामला कैसे चल रहे हैं। अबे भाई, ये दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है, दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। क्यों? क्योंकि भाई तनख्वाही नहीं है ना। बाहर तो बात यह है कि 2-3 हज़ार डॉलर अगर महीने के कमा रहा है तो $1,000 तो खर्चा है टोटल महीने का। यहाँ तो बचना तो छोड़, यहाँ तो जो इंसान कर्जा ले लेता है वो ही नहीं उतार पाता, फिर खुदकुशी कर लेता है। मैं तो यहाँ ये कहना चाहूंगा नाज़रीन, अगर मैच पहले से फिक्स है तो फिर जलसों और इलेक्शन का क्या फायदा? इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन बेहतरीन ऑप्शन है। अवाम के अरबों रुपए की यहाँ तो बचत कर लें। अरे हमें पता है इसने जीतना है, जिसने जीतना है, जिसकी अक्सरियत है, वो सब पता है कि किसने जीतना है। अवाम पागल नहीं है। 90s का दौर नहीं है ये, 2000 का दौर नहीं है ये, 2023 का दौर है, ये 2023 है। यहाँ सबको पता है क्या है, किसका जीतना है, किसका वोट बैंक ज्यादा है। मेरा तो मानना और कहना यह है कि जब मैच फिक्स है, ये सारी सिलेक्शन कर ली है और सारी चीजें नजर आ रही हैं, एक के लिए कानून अलग है, दूसरे के लिए कानून अलग है, मेरा तो कहना ये, फिर जलसों और इलेक्शन का ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है? खुद आप ले आए, हम क्या कर सकते हैं? आपका कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने भी 30 नवंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में यौम तासीं के हवाले से जलसे का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब तो सारे जलसे करेंगे सिवाय एक तंजीम के, उसको इजाज़त नहीं मिलेगी, बाकी पूरी दुनिया को इजाज़त मिल जाएगी। कौमी मुजरिम की वतन वापसी के लिए आज रियासत ने शर्म, हया, कानून और इंसाफ को अपने हाथों से दफन कर दिया है। रिजीम चेंज साजिश के बाद आईन जमहूरियत बेजार रियासती अनासर ने मुल्क को, कौम को अमरीत की जंजीरों में जकड़ कर करप्ट भेड़ियों के आगे फेंक दिया है, और आप गुलाम कौम, हम कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, मुजरिमों की सरपरस्ती यही सोच है जो 75 साल बाद भी कौम के पांव की जंजीर और मुल्क की कसम परसी, बेचारगी और जवाल की बड़ी वजह है। जी हाँ नाजरीन, इमरान खान ने आज से 27 बरस कबल जुर्म और रियासत के माबीन इस तरह के बद के खिलाफ बेमिसाल सियासी जद्दोजहद का फैसला किया था। इमरान खान की क़यादत में आज कौम और मुल्क को साजिश, ताकत, चोरों, ठगों, धोखेबाजों और बेहमियत माफियाज के इश्तराक से फतह करने वाली कुव्वतों के सामने शऊर से लेस होकर अपने पूरे कद से खड़ी है।
जी हाँ, कौम रियासत की जानिब से गोद में लिए गए अपने इस मुजरिम के खातिर खवा इस्तकबाल के लिए तैयार है और तैयारी कर चुकी है इसको लाने के लिए। हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, क्यों? हम गुलाम कौम हैं। आप हमें एक डंडा मारेंगे, हम तो कहते हैं आप हमें 10 मारें, बल्कि हमें जान से मार दें, हमें लटका दें, क्योंकि आप जो चाहते हैं वही होना है जो हो रहा है 75 सालों से। हम तो सिर्फ एक लाश हैं आपके सामने। जी हाँ, कौम को नस्ल दर नस्ल लूटने वाले जिस मुजरिम का एहतसाब करने में अदालतें नाकाम रहीं, इसका मुहासबा आप क्या समझते हैं? इसका मुहासबा अवाम करेगी? बिल्कुल नहीं। आप क्या समझते हैं वो बाहमियत कौम जिसने रिजीम चेंज साजिश को बेपनाह वहशत और जबर के बावजूद कबूल नहीं किया, वो बदनाम जमाना लंदन मंसूबे और इसके शैतानी अहदाफ में कबूल नहीं करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता कि अवाम इसको कबूल करे। ये जितना चाहे रिलीफ दे अवाम को, जितना चाहे सब कुछ सस्ता कर दे, फिर भी लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। गैर सियासी तरकीबों और गैर अखलाकी और गैर जमहूरी मंसूबों से जुल्म जबर के सिलसिले को दवाम बख्शना मुमकिन नहीं। शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का फौरी इनेकाद ही पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकता है, जो यहाँ मुमकिन नज़र नहीं आता। अगर इश्तिहारात और मीडिया प्रोपोगंडा से राय आमा बनती तो 16 माह में 10 अरब रुपए खर्च करने के बाद भी शहबाज शरीफ को गालियाँ नहीं पड़ती। खुद इनकी अपनी जमात इनको गालियां दे रही है। बिरयानी की प्लेट और 1 to 5 पर बैठकर मीनारे पाकिस्तान जाना, नवाज शरीफ को देखकर हज और उम्रे का सवाब हासिल करना, सीधा जन्नत में जाएगा। क्या है नाज़रीन, यार आज समझ आता है कि इस कौम को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ये दूसरे अमरीकी, इजरायली और काफिर लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारे दुश्मन तो हमारे अपने अंदर मौजूद हैं, जो इस कौम को ये चाहते नहीं हैं ये कौम आगे बढ़े। आप यकीन कीजिएगा, जानबूझकर इस अवाम को, इसकी एजुकेशन को, इसके सिस्टम्स को ख़राब रखा जा रहा है ताकि ये आवाज़ ना उठाए। आप ये देखें, जिनको जलसे में लाया जा रहा है या जिनको इस्तकबाल के लिए खड़ा किया जा रहा है, वो बेचारे, उनको भूखे नंगे लोगों को क्या पता, उनको क्या पता है। उनको तो कुछ पैसों का लालच दे दिया, कुछ जोड़ों का लालच दे दिया, कुछ उनके मामला सीधे कर दिए। वो तो क्या करेंगे, वो तो बंदर की तरह दरख्त पे चढ़ के अमरूद भी तोड़ लाएंगे। जी हाँ नाजरीन, आज बात समझ में आई। जो हमें सीधा रास्ता दिखा गया या जो हमें सीधा रास्ता दिखा रहा था, वो तो इनका खुला दुश्मन था। उसको तो उठाना लाजिम था। और मैं तो हैरान हूं कि बस मैं आगे क्या बोलूं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को हकीकत से आगाह करें, क्योंकि मैं 100% कह रहा हूं, आप सैटेलाइट मीडिया ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा, ना दिखाएगा।